11 पर ये एक चीज खा लेने से होंगे कई प्रकार के लाभ। एक संपूर्ण आध्यात्मिक सांस्कृतिक विश्लेषण। हिंदू धर्म में वर्ष के सबसे पवित्र पर्वों में से एक है देवउठनी 11, जिसे देवोत्थान एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी या तुलसी विवाह दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा चतुर्मास से जागते हैं। इन 4 महीनों के दौरान भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। यह काल वर्षा ऋतु से लेकर कार्तिक मास तक रहता है। जब विष्णु भगवान शयन से उठते हैं तब देवता, ऋषि और मनुष्य सभी शुभ कार्य पुनः आरंभ करते हैं, विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार, यज्ञ आदि। इसलिए इसे देव जागरण दिवस कहा जाता है। इसी दिन तुलसी विवाह का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु का विवाह तुलसी देवी वृंदा से इस दिन होता है। अतः यह दिन नव आरंभ, शुद्धता, मंगलता और समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन की प्रमुख परंपराएं। देवउठनी 11 के दिन भक्तगण विशेष पूजा विधि करते हैं। तुलसी और शालिग्राम की पूजा होती है। घरों में दीप जलाए जाते हैं। उठाओ देव के गीत गाए जाते हैं। किसान गन्ने, धान, ज्वार, बाजरा आदि कृषि उत्पादों की पूजा करते हैं। और इस दिन का सबसे प्रमुख प्रतीक है गन्ना, शुगर केन। गन्ने की पूजा के साथ उसका सेवन भी शुभ माना गया है। इसी एक चीज गन्ना या उससे बने गुड़ को खाने से कहा गया है कि जीवन में कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आर्थिक। ये एक चीज क्या है और क्यों खास है? देवउठनी 11 पर जो एक चीज खाई जाती है वो है गन्ना, शुगर केन या गुड़, जैगरी। क्यों गन्ना ही? गन्ना भारतीय संस्कृति में मिठास, समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। यह धरती माता की उर्वरता का प्रतीक है। इसकी लंबी सीधी आकृति जीवन में उन्नति और ऊंचाई को दर्शाती है। इसकी मिठास हमारे आचरण, व्यवहार और संबंधों में मधुरता का प्रतीक है। गन्ना भगवान विष्णु का प्रिय फल माना गया है। इसीलिए इस दिन गन्ना खाना केवल भोजन नहीं बल्कि आध्यात्मिक कर्म, स्पिरिचुअल एक्ट माना गया है। गन्ने या गुड़ के सेवन से मिलने वाले लाभ। अब आइए विस्तार से समझते हैं इस एक चीज के सेवन से मिलने वाले अनेक लाभ। इन्हें 4 भागों में बांटा जा सकता है। ए, आध्यात्मिक लाभ। अब बी, मानसिक बटा भावनात्मक लाभ। ए सी, शारीरिक बटेने स्वास्थ्य लाभ। ए डी, सामाजिक और आर्थिक लाभ। 1, देव कृपा की प्राप्ति माइनस। ये दिन स्वयं भगवान विष्णु के जागरण का है। गन्ना और गुड़ को देवों का प्रसाद मानकर ग्रहण करने से मनुष्य पर ईश्वर की कृपा बरसती है। 2, कर्मों की जागृति माइनस। जैसे भगवान विष्णु चतुर्मास की निद्रा से जागते हैं वैसे ही मनुष्य को भी इस दिन अपने सुप्त कर्मों, रुके हुए कामों और अधूरे संकल्पों को जगाना चाहिए। गन्ना ग्रहण करने का अर्थ है मैं भी अपने जीवन की मिठास जगाऊंगा। 3, पवित्रता और संयम की प्राप्ति माइनस। गुड़ को अग्नि और जल से शुद्ध किया जाता है। इसका ग्रहण करने से आंतरिक शुद्धता, सात्विकता और संयम की भावना बढ़ती है। 4, सकारात्मक ऊर्जा का संचार माइनस। देवउठनी 11 सूर्य की स्थिति में परिवर्तन का संकेत देती है। इस दिन मीठा, विशेष रूप से प्राकृतिक गुड़ खाने से शरीर और मन में सकारात्मक कंपन उत्पन्न होते हैं। 5, सफलता और समृद्धि का आशीर्वाद माइनस। गन्ना समृद्धि का प्रतीक है। इसका सेवन करने से यह संदेश मिलता है कि अब जीवन में वृद्धि, लाभ और शुभता की दिशा शुरू हो रही है। और बी, मानसिक वचन भावनात्मक लाभ। 1, मिठास का भाव माइनस। गन्ना हमें सिखाता है कि जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, भीतर मिठास बनाए रखना चाहिए। जब हम इसे खाते हैं तो ये हमारे अवचेतन मन को मधुरता का संदेश देता है। 2, तनाव मुक्ति का साधन माइनस। गुड़ या गन्ने के रस में मौजूद प्राकृतिक शर्करा मस्तिष्क में सेरोटोनिन, हैप्पी हार्मोन बढ़ाती है, जिससे मन शांत और प्रसन्न रहता है। 3, कृतज्ञता की भावना माइनस। जब हम देवउठनी के अवसर पर गन्ना खाते हैं तो हम धरती, सूर्य, जल और किसानों का धन्यवाद करते हैं। यह भावना हमारे भीतर विनम्रता और आभार की चेतना जगाती है। 4, नकारात्मकता से मुक्ति माइनस। मीठा खाने का प्रतीक है कटुता को छोड़ देना। गन्ने के सेवन से मनुष्य के विचारों में कोमलता और क्षमाशीलता आती है। सी, शारीरिक बाइन स्वास्थ्य लाभ। धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ विज्ञान भी बताता है कि गन्ने और गुड़ का सेवन अनेक शारीरिक लाभ देता है। 1, ऊर्जा का त्वरित स्रोत माइनस। गन्ने में प्राकृतिक ग्लूकोज होता है जो तुरंत ऊर्जा देता है।
यह थकान और कमजोरी दूर करता है। 2. रक्त शुद्धिकरण माइनस, गुड़ रक्त को शुद्ध करता है, शरीर से विषैले तत्व निकालता है और लिवर को स्वस्थ रखता है। 3. त्वचा व बालों के लिए लाभकारी माइनस, गन्ने के रस में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को चमकदार और युवा बनाए रखते हैं। 4. पाचन में सुधार माइनस, भोजन के बाद गुड़ खाने की परंपरा इसी कारण है। यह पाचक रसों को सक्रिय करता है और कब्ज अपच से राहत देता है। 5. रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि माइनस, आयुर्वेद के अनुसार गन्ना शरीर में वात पित्त कफ को संतुलित करता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। 6. एनीमिया में लाभकारी माइनस, गुड़ में आयरन होता है जो रक्तहीनता एनीमिया में उपयोगी है। इसलिए देवउठनी 11 पर गन्ना या गुड़ खाना न केवल धार्मिक दृष्टि से शुभ है बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी स्वास्थ्यवर्धक है। एडी सामाजिक और आर्थिक लाभ। 1. कृषि और किसानों का सम्मान माइनस, गन्ना किसानों की मेहनत का फल है। इस दिन उसका सेवन करने से समाज में कृषि संस्कृति का सम्मान बढ़ता है। 2. व्यवसाय में शुभता माइनस, व्यापारी इस दिन अपने खातों की पूजा करते हैं और मिठास गुड़ गन्ना का प्रसाद रखते हैं। मान्यता है कि इससे व्यापार में बरकत होती है। 3. सामाजिक एकता माइनस, जब पूरा परिवार और समाज मिलकर ये मिठाई खाता है तो आपसी सौहार्द बढ़ता है। 4. दान और सेवा का अवसर माइनस, गन्ना या गुड़ गरीबों को बांटना पुण्यकारी माना गया है। कहा जाता है कि मिठास बांटने से ईश्वर की कृपा बढ़ती है। इस दिन गन्ना या गुड़ खाने का सही तरीका। देवउठनी 11 के दिन इसे खाने का भी अपना विधान है। 1. सुबह स्नान के बाद पूजा करें। भगवान विष्णु, लक्ष्मी और तुलसी का पूजन करें। 2. गन्ना या गुड़ भोग के रूप में अर्पित करें। पहले देवता को अर्पण करें, फिर परिवार सहित प्रसाद रूप में ग्रहण करें। 3. गन्ने का ताजा टुकड़ा चुनें। इसे काटकर चबाने से प्राकृतिक रस मिलता है। ये जीवन रस का प्रतीक है। 4. खाने के समय संकल्प लें, जैसे ये गन्ना मीठा है वैसे ही मेरे कर्म, वाणी और विचार भी सदैव मधुर रहें। 5. प्रसाद दूसरों में बांटें। मिठास बांटने से उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। धार्मिक कथाएं और प्रतीकात्मक अर्थ। कथा 1. तुलसी और भगवान विष्णु का विवाह। देवउठनी 11 को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तुलसी देवी का विवाह भगवान शालिग्राम विष्णु से होता है। इस विवाह में गन्ना का विशेष उपयोग होता है। ये मंगल सामग्री मानी जाती है। इस दिन गन्ना खाना तुलसी विष्णु के विवाह का प्रसाद ग्रहण करना है। कथा 2. गन्ने का आध्यात्मिक प्रतीक। पुराणों में कहा गया है कि गन्ना धैर्य का प्रतीक है। जब इसे कुचला जाता है तो ये मीठा रस देता है, ठीक वैसे ही जैसे सज्जन व्यक्ति विपत्ति में भी मधुर बोलता है। इसलिए गन्ना खाने का संदेश है, कठिनाई में भी मिठास बनाए रखो। वैज्ञानिक दृष्टि से महत्व। डिटॉक्सिफिकेशन, गुड़ शरीर की अशुद्धियां बाहर निकालता है। सीजनल ट्रांजिशन, यह पर्व सर्दी की शुरुआत का संकेत है। इस मौसम में गन्ना खाने से शरीर में ऊष्मा और शक्ति बढ़ती है। नेचुरल स्वीटनर, गुड़ प्राकृतिक शक्कर है जो कृत्रिम चीनी की तुलना में स्वास्थ्यवर्धक है। मूड बूस्टर, इसकी मिठास मन को आनंदित करती है जिससे मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है। गन्ना और जीवन की सफलता। जब हम कहते हैं गन्ना खाने से जीवन सफल होगा तो उसका गहरा अर्थ ये नहीं कि जादू होगा, बल्कि ये एक प्रतीक है। गन्ने की विशेषताएं हमें सिखाती हैं कि सफलता के लिए कौन से गुण आवश्यक हैं। गन्ने की विशेषता, जीवन में संदेश, सीधा और ऊंचा बढ़ता है। सदाचार और ऊंचे लक्ष्य रखें। बाहर से कठोर, भीतर से मीठा, दृढ़ बने पर हृदय में कोमलता रखें। बार बार काटने पर भी फिर उगता है। असफलता में भी पुनः उठना सीखें। रस देने के लिए खुद निचुड़ता है। सेवा और त्याग से ही सफलता आती है। मिठास बांटता है। दूसरों की भलाई में अपनी खुशी खोजें। इस प्रकार गन्ना केवल एक फल नहीं बल्कि जीवन दर्शन है। गन्ने के सेवन से जुड़े पारंपरिक उपाय। 1. विष्णु लक्ष्मी को गन्ने का भोग लगाने से धन लाभ होता है। 2. गुड़ गन्ने का दान करने से पितृदोष और दरिद्रता का नाश होता है। 3. तुलसी विवाह में गन्ना अवश्य चढ़ाने से घर में सुख शांति बढ़ती है। 4. गन्ने या गुड़ से बनी खीर खाने से घर में मिठास बनी रहती है। देवउठनी 11 केवल एक धार्मिक तिथि नहीं बल्कि एक जागरण दिवस है, देवों का, मनुष्य का और हमारे भीतर की आत्मा का। इस दिन गन्ना या गुड़ खाना मात्र स्वाद नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन में मिठास बनाए रखें, कठिनाइयों में भी स्थिर रहें और अपने कर्मों में
मधुरता व ईश्वर विश्वास रखें। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और सकारात्मक भावना से इस प्रसाद को ग्रहण करता है, उसके जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के अनेक द्वार खुलते हैं। इसलिए कहा गया है, देव उठनी 11 पर गन्ना खाओ, मिठास अपनाओ, विष्णु कृपा पाओ, जीवन में सुख समृद्धि लाओ।